क्या होगा उस समय? 29 जुलाई को सुबह 10 बजे जो संभावित घटनाएं सामने आ सकती है। 1 मिनट तक दुनिया की हवा भारी महसूस हो सकती है। कुछ लोग बेहोशी, शांति या कंपकंपी अनुभव कर सकते हैं। पक्षी, कुत्ते और गाय अचानक शांत या बेचैन हो सकती है। कुछ स्थानों पर घड़ी रुकना, लाइट ब्लिंक होना या मोबाइल टाइम स्लिप भी संभव है। अब जो होगा वो गुप्त होगा। ना कोई अखबार लिखेगा, न टीवी दिखाएगा। लेकिन सावन का पानी, कार्तिक की हवा और मार्गशीर्ष का चंद्रमा सब कुछ बदल देंगे। क्या 29 जुलाई को होगा कालचक्र का विराम? वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। कभी आपने सोचा है, अगर समय अचानक थम जाए तो क्या होगा? क्या धरती घूमना बंद कर देगी? क्या इंसान, पशु, पक्षी सब स्थिर हो जाएंगे? क्या ये ब्रह्मांड कोई दिव्य शक्ति चला रही है? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रहे, क्योंकि 29 जुलाई 2025 एक तारीख बन गई है जिसने वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया है। 29 जुलाई सुबह 10 बजे क्या रुक जाएगी दुनिया? आने वाला है ब्रह्मांडीय संकेत। समय थम सकता है, लेकिन सिर्फ वहां जहां कुछ नया शुरू होने वाला हो। ये वाक्य 2025 की सबसे चर्चित भविष्यवाणी बन गया है, क्योंकि 29 जुलाई के लिए कई पुराणों, संतों और वैज्ञानिक संकेतों में एक अनोखी समानता पाई गई है। एक विशेष समय, सुबह 10 बजे, जब पूरी दुनिया एक पल के लिए थम सकती है। कैसे शुरू हुआ ये रहस्य? सबसे पहले ये बात सामने आई काशी के एक वृद्ध तपस्वी से, जिन्होंने ध्यान के दौरान कहा, 29 जुलाई की सुबह 10 बजे हवा रुकेगी, पक्षी चुप हो जाएंगे और पृथ्वी का हृदय एक बार धड़कना भूल जाएगा। लोगों ने इसे सामान्य संत की बात समझा, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। वैज्ञानिकों की चेतावनी। 28 जुलाई की रात नासा और इसरो दोनों ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया 29 जुलाई को पृथ्वी की गुरुत्वीय लहरों में एक असामान्य ब्रह्मांडीय तरंग प्रवेश करेगी। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में समय संवेदन, टाइम सेंसरी में बदलाव संभव है। यह शब्द तकनीकी था, लेकिन इसका अर्थ था समय का एक पल के लिए डगमगाना। ऋषियों की दृष्टि। ब्रह्मांडीय संकेत। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक रहस्यमय श्लोक है, जब सूर्य 10वें चरण में हो और चंद्रमा वक्री, तब ब्रह्मांड एक संदेश देगा, नाद के रूप में, शांत स्वर में। जो सुनेगा वही जागेगा। 2025 में 29 जुलाई को ये योग पूरी तरह बन रहा है। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी गणना से। प्रयागराज के महर्षि वैद्य शास्त्री ने एक रहस्यमयी सनातन पंचांग की गणना की। उसमें एक वाक्य लिखा था, सावन शुक्ल पंचमी, कालचक्र रुकेगा क्षण भर। जब उत्तर दिशा से शून्य की गूंज आए, और ठीक यही तारीख पड़ी 29 जुलाई 2025। वैज्ञानिकों की उलझन। भारत के इसरो और विज्ञान परिषद के वैज्ञानिकों ने 29 जुलाई से पहले धरती के चुंबकीय क्षेत्र में एक असामान्य दोलन रिकॉर्ड किया। बिना किसी सौर तूफान, बिना किसी बाहरी कारण के पृथ्वी के घूर्णन में 0.001 सेकंड का विराम दर्ज किया गया। वैज्ञानिक बोले, ये तकनीकी गड़बड़ी नहीं, ये ब्रह्मांडीय संकेत है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ब्रह्मांड में क्या घट रहा है? नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जुलाई को एक अज्ञात ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराई। इसका कोई स्रोत नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टेम्परल पल्स कहा, यानी समय में हल्का कंपन। यह घटना करीब 10 AM IST पर हुई। पौराणिक संकेत। काल चक्र का रुकना। शिव पुराण में उल्लेख है, जब काल थमे, देवताओं की सभा निकट हो, वो क्षण जब जीवों को कर्मों का परिणाम मिलेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में 14 जुलाई को महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान घंटियों की आवाज अचानक थम गई। श्रद्धालु बोले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साधुओं की चेतावनी। काशी के एक तपस्वी संत महापश्वी नीलांबर ने बताया, वो क्षण जब ब्रह्मांड स्थिर हो, वो अगला युग लाने का संकेत होता है। ये क्षण छोटा था, लेकिन प्रभाव स्थायी रहेगा। गुप्त ग्रंथों से मिला इशारा। भृगु संहिता और काल ज्ञान तंत्र में एक समान संकेत मिलता है। 29 जुलाई के दिन समय एक बार थमेगा और 108 दिनों में कोई अवतार प्रकट होगा। 108 दिन बाद की तारीख बनती है 15 नवंबर 2025। क्या ये दिन किसी चमत्कारी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? क्या ये विज्ञान की हार है? जब वैज्ञानिकों से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, उनका जवाब था, हम कुछ माप सकते हैं पर सब समझ नहीं सकते। 29 जुलाई को समय रुका नहीं, लेकिन समय के प्रवाह में झटका जरूर आया। क्या ये एक चेतावनी है? 29 जुलाई की घटना हमें बताती है कि शायद अब हम कर्मों के निर्णायक काल में प्रवेश कर चुके हैं। ये घटना एक चेतावनी थी। प्रकृति,
धर्म और ब्रह्मांड की ओर से। अब आगे क्या? क्या सच में 15 नवंबर 2025 को कुछ बड़ा होगा? क्या कृष्ण या कल्कि का कोई नया संकेत मिलेगा, या फिर एक नया चक्र शुरू हो चुका है जिसे सिर्फ आध्यात्मिक आंखें ही देख सकती हैं? 29 जुलाई का दिन यूं ही नहीं आया। वो एक ब्रह्मांडीय ध्वनि थी जो सुनाई तो नहीं दी, लेकिन जिसने समय के रथ को क्षण भर रोका। विज्ञान ने सिर झुकाया, धर्म ने संकेत दिया और साधुओं ने भविष्य देख लिया। अब बारी हमारी है। क्या हम बदलने को तैयार हैं? आपने जुलाई को कुछ अजीब महसूस किया? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं।